प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भाग 3 पर चर्चा कर रहे हैं। आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को शेयर करना न भूलें। आज हम इसमें करेंगे बच्चों आपका शंकु और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उनका आयतन कैसे निकालते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, शंकु की। शंकु क्या होता है बच्चों, हमारे जन्मदिन पर हम जो टोपी पहनते हैं वो एक तरह क्या होती है, शंकु आकार की होती है, जो नीचे से कैसी होती है, गोलाकार या बेलनाकार और ऊपर से तिरछी तरह से, और इसके अंदर इस प्रकार से होता है। ये होती है बच्चों हमारी क्या, इसे हम कहते हैं हमारा क्या, ये तो बच्चों हमारी इसकी क्या ऊंचाई h, ये होगी बच्चों इसकी क्या त्रिज्या r, और ये होगी बच्चों इसकी जो तिरछी ऊंचाई है, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या बच्चों इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को से दर्शाते हैं L से। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं इसके बाद किसकी, इसका सबसे पहले कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। क्या बात करें बच्चों, हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। इसका होगा बच्चों हमारा क्या, इसमें हम देखिए आपका क्या लेंगे कि एक तो देखिए गोला है, इसका क्या होता है गोले का 2 पाई r। ठीक है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, परंतु ये गोला पूरा ऊपर तक सीधा नहीं जा रहा है, इसलिए तिरछा जा रहा है, इसलिए इसके अंदर क्या होगी कि तिरछी ऊंचाई L की बना होगी। और ये जो गोला है ये आधा जा रहा है, आधे हिस्से में है, ऊपर वाले हिस्से में, इसलिए एक ही आधा ही माना जाएगा इसे, इसलिए यहाँ से क्या जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा पाई r l। ठीक है बच्चों, क्या बच जाएगा पाई r l। अब हम बात करते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का बच्चों क्या मतलब होता है, संपूर्ण की बात करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी इसके में पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो उसका तात्पर्य क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से होगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, अब देखिए वक्र के अंदर हमने क्या किया था, इस चीज को छोड़ देते हैं, ये जो होता है इसका मतलब क्या था, ये थी ही नहीं, खोखला था। अब क्या लेंगे, हमें ठोस है, तो हम इस हिस्से को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, और साथ में ये जो हिस्सा है इसे भी छू सकते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा जो हम हिस्सा छोड़ के जाते हैं उसका क्षेत्रफल, हमने ये हिस्सा छोड़ा था, ये क्या है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई r की 2, g और g ने 2। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि पाई दोनों के अंदर है तो पाई उभयनिष्ठ आ गया, r दोनों के अंदर है तो r उभयनिष्ठ आ गया। तो इसमें क्या बच गया बच्चों, सिर्फ l। इसमें क्या बच गया बच्चों, r। तो ये क्या बन गया इसका वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बच्चों इसकी क्या, इसके आयतन की। शंकु का आयतन कैसे निकाला जाए, आयतन की बात करते हैं बच्चों। तो आयतन, शंकु का जो आयतन होता है बच्चों, शंकु हमारा ये देखिए जो हमने टपी दिखाया है, मैं इसको दिखाता हूँ एक और तरीके से बना सकते हैं हम। ये क्या बच्चों हमारा बेलन, बेलन है। ठीक है बच्चों, और ये होती है हमारी बेलन की, इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, इस ऊंचाई को, इस सिरे को इस आधार बिंदु से मिला दें और इस सिरे को इस आधार बिंदु से मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, शंकु बन जाता है। ये हिस्सा क्या दिख रहा है हमें, शंकुआकार का दिख रहा है, शंकु बन गया। तो जब हम इसको इसमें से काटते हैं तो ये होता है बेलन का 1/3 हिस्सा।
इसलिए शंकु का आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमारा बेलन का आयतन सूत्र था क्या था बच्चों, पाई आर की 2h, उसका 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर की 2h। इसमें बच्चों एक चीज और है हमारी क्या, कि ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसको किस प्रकार ज्ञात किया जाए। कुछ सवाल होंगे जिनके अंदर आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी होगी, तो उसमें आपको ज्ञात करना होगा कि तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाए। तो तिर्यक ऊंचाई का बच्चों सूत्र है हमारे पास, कैसे बनता है तिर्यक ऊंचाई सूत्र, देखिए ये है हमारा ऊंचाई h, ये क्या बच्चों हमारी तिर्यक ऊंचाई l, और ये क्या है त्रिज्या, ये त्रिज्या, ठीक है। जब ये ऊंचाई इस त्रिज्या r को यहाँ पर काटती है तो ये बनता है कितना, 90 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। अब 90 डिग्री का कोण बनता है तो क्या बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के आधार पर अगर देखें तो ये क्या बच्चों हमारा कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। और हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि कर्ण क्या होगा, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2, ये पढ़ते आए हैं। तो इसमें कर्ण कौन है बच्चों L, आधार कौन है R, लंब कौन है H, इनकी सबकी शक्तियां 2। जब इसकी 2 हटाएंगे यहाँ से तो वो दूसरी तरफ क्या जाके बन जाएगा इसका वर्गमूल। तो क्या जाएगा वर्गमूल R की 2 जमा H की 2। ये है बच्चों आपकी किसका, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। यदि हमें क्या दे रखा हो, हमें ऊंचाई दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो, तो हम इस प्रकार जो है क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। इस प्रकार बच्चों हमारा क्या आएगी तिर्यक ऊंचाई। अब यदि हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी हो या फिर साथ में त्रिज्या दे रखी हो तो हमें क्या निकालना हो, ऊंचाई निकाले तो हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ से क्या जाएगा h की 2 बराबर है l की 2 घटा r की 2, इस सूत्र से बन जाएगा। l को r को इस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। और इसी प्रकार h क्या बन जाएगा वर्गमूल l की 2 घटा r की 2। हमारा एक सूत्र और तैयार हो गया बच्चों। इसी प्रकार यदि हमें क्या दे रखा हो, किसी सवाल के अंदर हमसे पूछ ले कि आप क्या ज्ञात करके दीजिए, इसकी त्रिज्या ज्ञात करके दीजिए। यदि हमको क्या दे रखा हो, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दे रखी हो, तो हम इस प्रकार इस सूत्र से ही अगर r को रखेंगे तो h को इस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा त्रिज्या यानी कि r की 2 बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी r बराबर क्या जाएगा वर्गमूल l की 2 घटा h की 2, ये बन जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ये इस प्रकार मैंने आपको बताया कि इसमें तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी है, त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी है और ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी है किसके अंदर, शंकु के अंदर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, गोले की। किसके की, गोला। गोला क्या होगा बच्चों हमारा, देखिए अगर मैं इस प्रकार बनाऊं तो वृत्त दिख रहा है, दिख रहा है आपको, परंतु गोला होता क्या बच्चों हमारा, गेंद होती है। ये है बच्चों हमारा गोला। इस तरह की जो गेंद होती है ये क्या होती है बच्चों हमारा गोला होती है। अगर इसे हम ऊपर से देखें ध्यान से तो सिर्फ हमें सिर्फ क्या दिखाएगा, एक वृत्त दिखाई देगा। गोला जो है बच्चों हमारा 4 वृत्तों से मिलकर बनता है। कितने वृत्तों से, 4 वृत्त। यदि हम 4 वृत्तों को एक साथ मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, गोला बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, देखिए 1 2 3 4। हमने क्या 4 जोड़े थे बच्चों, वृत्त जोड़े थे। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पाई आर की 2, जी और जी ने 2। और कितने वृत्त हैं हमारे पास, 4। तो 4 वृत्त कितना जाएगा बच्चों, 4 पाई आर की 2। अब आप कहेंगे कि सर इसमें आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाला, तो देखिए ये हमारा क्या है, गोला है, गेंद है। क्या गेंद में कोई एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप छोड़ सकते हैं। अगर आप गेंद को छू रहे हैं, देखिए ऐसे छू रहे हैं तो पूरा गेंद छुआ जा रहा है,
कोई हिस्सा नहीं जिसे हम छोड़ सकते हैं अलग से, जैसे खोखला बना सकते हैं। खोखला नहीं बन सकता गेंद कभी भी, अंदर से खोखला रहेगा तो भी हम इसे बार बार से ऐसे छू सकते हैं। तो इसलिए क्या रहेगा, इसमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा। अब हम बात करते हैं क्या, गोले का आयतन। यदि अंदर से गेंद खोखला हो तो उस गोले का आयतन क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमारा सूत्र है क्या, 4/3 पाई आर की 3। तो देखिए यहाँ 2 था, अब क्या करेंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे और यहाँ भी 3, 4 पाई आर, इसकी भी 3 और नीचे भी 3 लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा गोले का आयतन। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, अर्धगोले की। आधा गोला, अर्धगोला बच्चों, अर्धगोला क्या होगा बच्चों, हमारा जो हमारा गोला होता है उसको हम क्या करेंगे, अर्धगोला का मतलब क्या है कि हमारा जो ये गेंद है या गोला है, इसको हम बीच से आधा आधा 2 हिस्सों में काटते हैं। तो मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ, देखिए कैसे होगा। इस प्रकार से दिखेगा कटने के पश्चात, ये गेंद कट गया बीच से तो इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा बच्चों, त्रिज्या होगी, और ये अंदर की तरफ भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या आर होगी। जितना ये नीचे होगा उतना ही बराबर में होगा, चारों तरफ से इसकी त्रिज्याएं क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अर्धगोले में, हमारा जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। तो आप सोच रहे हैं बच्चों कि सर ने गोले में तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया ही नहीं, और यहाँ सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है हमारा, इसे हम छोड़ सकते हैं छूने के अंदर। यदि हम इसे खोखला कर दें तो हमारी एक तरह से कटोरी बन जाएगी, और कटोरी में अंदर वाला हिस्सा तो अलग रह जाता है छूने के लिए, बाहर बार का अलग रह जाता है। तो ये बाहर बार का हिस्सा इसमें छू सकते हैं, अंदर वाला छोड़ें तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो गायब हो जाएगा। इसलिए इसका क्या बनेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा क्या होगा, गोले का क्या होता है, 4 पाई आर की 2। तो ये क्या हो गया, उसका आधा है, तो इसलिए 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर की 2। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यदि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल वो क्या होगा। तो देखिए संपूर्ण में हमेशा क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जमा जो भाग हमने छोड़ा है उसका क्षेत्रफल। ये हमने जो छोड़ा है वो भाग क्या बच्चों, हमारा एक वृत्ताकार भाग है, और वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि जीओ और जी ने 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की 2। तो इसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, पाई आर की 2 जोड़ देंगे। तो 2 पाई आर की 2 पहले है, पाई आर की 2 और जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा बच्चों, 3 पाई आर की 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके आयतन की। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, क्या बच्चों इसका आयतन कितना होगा। जो हमारे गोले का आयतन होता है बच्चों वो कितना होता है, 4/3 पाई आर की 3। हम बात किसके करते हैं, अर्धगोले की। इसका मतलब इसका आधा जो है इसका, तो इसका आधा करेंगे क्या जाएगा बच्चों, 2/3 पाई आर की 3। ये हो जाएगा हमारा क्या, गोले अर्धगोले का आयतन। किस में आएगा, घन इकाई में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अब हमारा बच गया बच्चों इसके अंदर क्या, छिन्नक का आयतन हम इस वीडियो के अगले भाग के अंदर करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।